आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि भिन्न भिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से सवाल पूछे ही जाते हैं, चाहे वह परीक्षा सिपाही भर्ती की रही हो, दारोगा की रही हो, एयरफोर्स एनडीए की रही हो या स्टेट पीसीएस की रही हो, यूपीएससी की रही हो। सब में इस टॉपिक से संबंधित सवाल पूछे ही जाते हैं। तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा कि इस टॉपिक के किन किन क्षेत्रों से अधिक सवाल पूछे जाते हैं या महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। हमें पता है कि भारत में अति प्राचीन काल में लगभग 2600-2700 ईस्वी पूर्व में, यानी आज से 4700 साल पहले, एक अत्यंत ही समृद्ध विकसित सभ्यता थी, जो अपनी परिपक्व अवस्था में विश्व की अन्य सभ्यताओं जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता से किसी भी मायने में तनिक भी कम नहीं थी। कुछ मामलों में तो यह उन सभ्यताओं से भी आगे की सभ्यता थी। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नगर नियोजन बहुत ही वेल मेंटेन था। सड़कें समकोण पर काटती थीं, मकान एक मंजिला या दो मंजिला, कह सकते हैं कि बहुमंजिला हुआ करते थे। उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। पूरा शहर ग्रिड प्रणाली पर बसा हुआ होता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या अन्य जगहों से ऐसे ही साक्ष्य मिले हैं। साथ ही कृषि की दशा काफ़ी उन्नत रही होगी। कृषि जब उन्नत थी तो कृषक तो गांवों में रहते होंगे, यानी गांव भी बड़े पैमाने पर होंगे। कृषि का अतिरिक्त उत्पादन होता होगा, तभी तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले अन्नागार भरे हुए होते होंगे। इन अन्नागारों से यह संकेत मिलता है कि कृषि में अतिरिक्त उत्पादन होता होगा। मिस्र या मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी की मोहरें मिली हुई हैं, जो इसके व्यापारिक संबंध की ओर इशारा करती हैं। साथ ही साथ आंतरिक व्यापार भी फला फूला था। शिल्प और कला की दशा काफ़ी उन्नत थी। जीवन नगरीय था। लोगों का जीवन स्तर उच्च रहा होगा। तो इस तरह की सभ्यता भारत में फली फूली, लेकिन उसकी जानकारी 1920 के पहले पुख्ते तौर पर नहीं थी। जब दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हड़प्पा के साइट का नवोन्मेषण किया गया और बाद में 1924-25 के मध्य में इसका उत्खनन कराया गया, तब विस्तृत जानकारी सामने आई। वहीं 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हड़प्पा से 483 किलोमीटर दक्षिण की साइट पर उत्खनन कराया गया। वहाँ से भी इस सभ्यता से जुड़ी संस्कृति का पता चला।
तब जा कर के उस समय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में इस सभ्यता की विधिवत घोषणा की गई। यानी दुनिया वाले भारत की इस अति प्राचीन सभ्यता से परिचित हुए और भारत का इतिहास बदल करके काफ़ी पीछे चला गया, जो कि वैदिक युग से स्टार्ट होता था। इतिहासकार भारत के इतिहास को वैदिक युग से आरंभ मानते थे। जब इस सभ्यता की जानकारी मिली तब इतिहास की किताबों में बदलाव करने पड़े। तो बारी बारी से हम लोग इस सभ्यता की बहुत सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे और यह भी देखेंगे कि भिन्न भिन्न तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और उनका हम लोग जवाब किस तरह से दें। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारी एक अवधारणात्मक पकड़ होनी चाहिए ताकि इस टॉपिक से कोई सवाल छूटे नहीं। तो यही हम लोग करने जा रहे हैं, बारी बारी से इसके हर बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। धन्यवाद।